नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ अभी। और इस वक्त छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से लेकर भिलाई तक जो कुछ हो रहा है पूरे देश की सुर्खियां बना हुआ है। सबसे बड़ी खबर, चैतन्य बघेल पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे, उनकी गिरफ्तारी ईडी ने कर ली है और ईडी को 23 जुलाई तक की रिमांड मिली है। पप्पू बंसल के बयान पर चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया गया है। आबकारी घोटाला केस में 100 करोड़ के लेन देन की बात कही जा रही, 100 करोड़ के। ईडी की कोर्ट में आज फैसला सुरक्षित रखा गया था और उसके बाद फिर ये बात सामने आई कि 5 दिन की रिमांड मिली है। ईडी को 23 जुलाई तक रिमांड मिली है। पप्पू बंसल के बयान के आधार पर चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि वकील का कहना है कि उनको मौका नहीं दिया, समन नहीं दिया, सीधे उनको रेड करते हुए गिरफ्तार कर लिया। उधर चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के पहले और बाद में भिलाई से लेकर रायपुर तक कांग्रेसियों ने हंगामा किया, प्रदर्शन किया है। इस पूरी कार्रवाई को केंद्र और राज्य सरकार के इशारे पर करना बताया है। सीधे सीधे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को घेरा है। कहा है कि ईडी का ये एक्शन, वो भी चैतन्य बघेल के जन्मदिन वाले दिन, एक बड़ी साजिश है। तो चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी और 23 तारीख तक ईडी को सौंप दिया गया है। पप्पू बंसल के बयान पर चैतन्य गिरफ्तार किए गए। चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी हुई है और एक रिएक्शन लेने का प्रयास, जैसा आप देख रहे हैं, कोर्ट से निकलते समय किया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि रिएक्शन मिल जाए। वैसे पूर्व सीएम ने कहा है कि वो झुकेंगे नहीं इस तरह के हालात जो बनाए जा रहे हैं। और इसके पहले आपको बता दें, चैतन्य बघेल के वकील फैजल रिजवी ये कह चुके हैं कि बिना किसी समन के, बिना किसी नोटिस के उनको हिरासत में लिया है। उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। किसी भी सप्लीमेंट्री आरोप में चैतन्य बघेल का नाम नहीं था, ना ही उनको समन देकर उनका पक्ष रखने के लिए कहा गया, ना उनसे कोई पूछताछ बीच में की गई। केवल एक आरोपी पप्पू बंसल के बयान के आधार पर हिरासत में लिया है, वो भी बिना समन के, जो कि कानून सम्मत नहीं है। और इसके खिलाफ कोर्ट में वो अपनी बात रख चुके हैं। डिटेल आदेश का इंतजार किया जा रहा। फिलहाल बड़ी खबर यही है। सुनिए जरा वकील ने क्या कहा। पप्पू बंसल, लक्ष्मी बंसल नामक व्यक्ति ने स्टेटमेंट दिया है, तो इसके लिए आप जगह आपत्ति बताई गई है ऑनरेबल कोर्ट को कि साहब वो व्यक्ति का 19 मई 2025 को एसीबी कोर्ट में माननीय फर्स्ट एडीजे ने उनके खिलाफ जो है नॉन पेरोल वारंट निकाला था और उसके बाद उन्होंने स्टेटमेंट दिया है डर के। तो उस स्टेटमेंट बल में बिना चैतन्य बघेल से पूछे हुए उनको अरेस्ट किया गया है, वो गलत है। और शुक्रवार का दिन जो पूरा गिरफ्तारी और गहमा गहमी का दिन साबित हुआ है, इसमें आपको सुबह से लेकर अब तक क्या हुआ ये बता दें। सुबह 6:20 पर भूपेश बघेल के घर ईडी की टीम पहुंची। सुबह 6:55 पर भूपेश ने सोशल मीडिया पर खुद इस बात को लिख दिया, इसकी जानकारी दी। सुबह 8 बजे भूपेश के घर के बाहर पुलिस की बैरिकेडिंग देखी गई। सुबह 9 बजे ईडी के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी शुरू कर दी। ये पूरी टाइमलाइन आपको दिखा रहे हैं सुबह से लेकर अब तक क्या हुआ है। 6:20 पर ही भूपेश बघेल के घर ईडी की टीम पहुंच गई थी और 7 बजने में 5 मिनट कम थे, भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया पर लिखा ईडी आ गई। सुबह 8 बजे भूपेश के घर के बाहर पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा दी। सुबह 9 बजे के आसपास ईडी के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ता एकजुट होने लगे। सुबह 10:05 पर भूपेश बघेल भिलाई स्थित घर से निकले और निकल करके 10:15 बजे विधानसभा के लिए रवाना हो गए, क्योंकि विधानसभा के मानसून सत्र का आखिरी दिन था। सुबह 10:50 पर विधानसभा पहुंचे पूर्व सीएम भूपेश बघेल। 12:25 पर ईडी ने चैतन्य बघेल को हिरासत में ले लिया और वहां 1:40 पर चैतन्य बघेल को रायपुर कोर्ट लेकर ईडी की टीम पहुंची। 3:30 बजे दोपहर में चैतन्य बघेल को अब ईडी रिमांड पर भेजने का आदेश आ चुका है। 5 दिन की रिमांड दी गई है। तो ये सुबह से लेकर अब तक की पूरी गहमागहमी है। इस बीच कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध किया है, तरह तरह से प्रदर्शन किया है, झूमा झटकी और बहस की तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं।
अब रिएक्शंस भी आपको सुनवाएंगे। हंगामे के साथ साथ बीजेपी और कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। सुनिए जरा पहले कांग्रेस का प्रदर्शन और उसके साथ कांग्रेस के आरोप क्या रहे हैं। को खुश करने के लिए मोदी और शाह ने ईडी मेरे घर भेज दिया है। हम लोग डरने वाले नहीं हैं, न झुकने वाले हैं। कितना भी ताकत लगा ले, तेज बघेल न टूटेगा न झुकेगा। लड़ाई लड़ेंगे, सत्य की लड़ाई है। पूरे देश में विपक्ष के नेताओं को ये टारगेट करके रखे हैं, दबाने की कोशिश, तोड़ने की कोशिश, प्रजातंत्र की हत्या करने की कोशिश एजेंसियों के माध्यम। हम जो सदन के भीतर सरकार का दबाव बनाया जा रहा है, सरकार का दबाव दिख रहा है, जिस ढंग से परेशान किया जा रहा है, उसको देखते हुए ये स्पष्ट हो गया है कि भारत में अब लोकतंत्र नहीं बचा है, नरेंद्र तंत्र चल रहा है। और उस नरेंद्र तंत्र के चलाने वाले अडानी अंबानी जैसे उद्योगपति हैं। इसके खिलाफ हम सब लोगों ने आज की पूरी कार्रवाई का विरोध किया है। तो कांग्रेस पार्टी के नेता कहते हैं कि ये सब कुछ केंद्र के इशारे पर हो रहा है, मोदी शाह के इशारे पर हो रहा है, अडानी के खिलाफ बोलने की वजह से हो रहा है। अब जरा भारतीय जनता पार्टी ने क्या उत्तर दिया है ये भी सुनिए। छत्तीसगढ़ में 5 साल में कांग्रेस पार्टी ने मिलजुल कर जो छत्तीसगढ़ को लूटने का काम किया, कहीं न कहीं सरकार की एजेंसियों के पास कोई तथ्य होंगे, तथ्य के आधार पर ही किसी की गिरफ्तारी होगी। इसलिए न्याय जो निर्णय करता है वो ऊपर वाला करता है। कर्मों का फल इसी धरती पर प्राप्त होता है, ये शाश्वत सत्य है। अगर उनको लगता है कि वो अन्याय हो रही है तो न्यायालय जाने के लिए स्वतंत्र हैं। व्याप्त भ्रष्टाचार हुआ है पूरे प्रांत में, भूपेश बघेल के राज में। आज वो तमनार की पेड़ कटाई की बात कर रहे थे, मैं आपके माध्यम से स्थापित करता हूं पुनः, चोर की दाढ़ी में तिनका है और वो तिनका खींचा ना जाए, इसलिए ये पूरा आडंबर रचा जा रहा है। देखिए, ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है और जो संदिग्ध हैं उनसे पूछताछ कर रही होगी और जो भी मामला है उसमें स्पष्ट होना चाहिए। जो पिछली सरकार का जो वो है वो पूरी तरीके से शराब घोटाले और अनेक भ्रष्टाचारों में उनका योगदान रहा, हाथ रहा, तो कहीं ना कहीं से वो तो शक के दायरे में है ही सभी। और इस वक्त हमारे सहयोगी तहसीन जैदी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, स्क्रीन पर दिखना शुरू हो गए हैं। तहसीन जैदी हमें जानकारी देंगे कि एक्चुअली अब आगे की प्रक्रिया क्या है। बताइए तहसीन जी, क्या है आगे की प्रक्रिया, क्या हो रहा है? आदेश आ चुका है, मिल चुका है, फाइनली 5 दिन की रिमांड मिल चुकी है? जी बिल्कुल, देखिए 5 रिमांड 22 तारीख को शाम तक एक रिमांड दी गई। सुबह पेश करने की ऑर्डर पे माननीय न्यायालय ने कोर्ट किया है। इसके अलावा उन्होंने एक बात कहा है कि शाम को उनके वकील मिल सकते हैं और उसमें पूछताछ के लिए 10 से 10 से 5 बजे शाम तक पूछताछ का वक्त तय किया है। इसके अलावा उनके जो वकील हैं वो 5 बजे से 6 बजे के बीच मिलेंगे और ये जो सिलसिला है ये 22 तारीख तक उनके लिए इसमें रिमांड दिया गया है। 23 तारीख को 11 बजे पेश करने के यहाँ पे कोर्ट ने निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि स्पेशल न्यायाधीश जो हैं ईडी के नीरज शर्मा जी, उनके ये कोर्ट में ये हुआ है और उसके बाद ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे जब दोनों पक्षों की बहस हुई, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि जो उनके बचाव पक्ष के वकील थे उनके द्वारा और ईडी के जो वकील हैं डॉक्टर सौरभ पांडे, करीब आधे घंटे से ज्यादा बहस चली है कि जो रिमांड आवेदन लगाया गया था, 5 दिन का रिमांड आवेदन लगाया गया था और जैसा कि खुद बचाव पक्ष के वकील फैजल रिजवी ने इस बात की जानकारी दी, IBC 24 ने अपने दर्शकों को इस बात की जानकारी दी थी कि इसमें जो लक्ष्मी नारायण बंसल और पप्पू बंसल जो हैं वो अप्रूवर बने हैं ईडी के, तो इस बात की मोहर लगी है। क्योंकि जिस तरीके से बचाव पक्ष के वकील बता रहे थे कि उन्होंने जो शपथ पत्र यहाँ पे दिया है कोर्ट में, उसमें साफ तौर पे इस बात के खुले आरोप लगाए हैं, इस बात के जो कह सकते हैं उन्होंने बात कही है अपने शपथ पत्र में
कि इनके द्वारा करीब 100 करोड़ रुपए का लेन देन जो आप लिकर स्कैम जो था उसमें इनके द्वारा लिया गया है। उन्होंने इस बात का भी उल्लेख अपने शपथ पत्र में किया है कि ये जो सहेली ज्वेलर्स है उसके द्वारा चैतन्य बघेल पर करोड़ों रुपए लेने का आरोप इसमें उन्होंने लगाया है। जो शपथ पत्र दिया है, ये गिरफ्तारी उसी आधार पे की गई है। जिस तरीके से अभी तक बता दें कि अभी किसी तरीके का कोई प्रमाण नहीं मिला है, ना तो किसी एजेंसी ने इस बात को पुष्टि की है, लेकिन और ना ही जो आरोप लगा रहे हैं उन्होंने किसी तरह का कोई सबूत पेश किया। लेकिन उसके बाद जो है ये एक बड़ी कार्रवाई प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा की गई है आज सुबह। तहसीन जी, क्या इस पर कोई टिप्पणी की गई? क्योंकि एक लंबी जिरह हुई है, जैसा आपने भी बताया, दोनों पक्षों के वकीलों में। ये बाहर कह रहे थे फैजल रिजवी साहब कि इसमें उनको पहले समन किया जाना था, उनसे पूछताछ की जानी थी, कोई भी सप्लीमेंट्री आरोप में उनका नाम नहीं था चैतन्य बघेल का। सिर्फ एक स्टेटमेंट के आधार पर सीधे उनको एक तरह से ऐसे पकड़ा गया, गिरफ्तारी उनकी की गई। तो ये कानून सम्मत नहीं है। दूसरा, जमानत को लेकर भी बातचीत की जा रही थी, कहा जा रहा था कि फाइनल ऑर्डर अब तक नहीं आया है। तो क्या आज की तारीख में अब जमानत को लेकर सारी स्थिति क्लियर है, स्पष्ट है? अब सीधे 22 तारीख को जो होगा, जैसा आप बता रहे हैं, बीच में क्या जमानत को लेकर कहीं और बचाव पक्ष जा सकता है? और अंदर क्या इस बात का जिक्र हुआ है कि समन क्यों नहीं हुआ? देखिए, जिस तरीके से अगर कानूनी तौर पे बात करते हैं तो ये 5 दिन जो हैं ये रिमांड पे रहेंगे, कस्टोडियल रिमांड पे रहेंगे ईडी की। और उस दौरान जो इनके बचाव पक्ष हैं वो किसी भी न्यायालय में जमानत के लिए आवेदन लगा सकते हैं। लेकिन अब ये देखने वाली बात है, ये उसी समय पता लगेगा कि किस कोर्ट में ये अपनी जमानत लगाते हैं, क्योंकि वो स्वतंत्र है उसके लिए। लेकिन अभी तक जो बताया जा रहा है कि चैतन्य बघेल पर जो आरोप लगे हैं, जो लक्ष्मी नारायण बंसल के द्वारा जो शपथ पत्र दिया गया है, जब इसमें अप्रूवर बने हैं, हालांकि अभी उनके अप्रूवर बनने की पुष्टि खुद ईडी ने नहीं की है, लेकिन जिस तरीके के जो सिनारियो सामने आया है और जिस तरीके से खुद बचाव पक्ष के वकील ने इस बात को कहा है कि जो लक्ष्मी नारायण बंसल ने इसमें जो शपथ पत्र पेश किया है कोर्ट में, उसमें कई तरीके के उसमें तथ्य दिए हैं और उसके आधार पे ये गिरफ्तारी की गई है। चैतन्य बघेल का आज जन्मदिन था और जिस तरीके से उसके बाद ये आज सुबह टीम पहुंची, वहां पे कार्यकर्ता वहां पहुंचे, काफी हंगामा हुआ। उसके बाद जो है करीब 1:40 के आसपास उनको सीधे रायपुर कोर्ट लाया गया। हालांकि ईडी जो यहाँ का मुख्यालय है, जोनल ऑफिस, उसमें भी सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। कोर्ट में भी वरिष्ठ अधिकारी तैनात थे, जिला अस्पताल में भी पुलिस अधिकारी तैनात थे। और यहाँ पे जब उनको लाया गया है तो ये सीआरपीएफ के अर्धसैनिक बल के जो सशस्त्र बल थे वो साथ में आया, जो स्टेट पुलिस की फोर्स है वो सामने आई। लेकिन अभी ये ताजा आप नजर रखिएगा, तहसीन जी आप नजर रखिएगा, आगे की जो पूरी प्रक्रिया है उसको भी आपके द्वारा हम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस वक्त का बड़ा यही अपडेट है कि जूनियर बघेल गिरफ्तार हो चुके हैं। दूसरी बात कि 22 तारीख की शाम तक उनको, दोपहर तक उनको रिमांड पर रखा है। 23 को फिर उन्हें कोर्ट में पेश करना होगा। बचाव पक्ष स्वतंत्र है, आगे बीच में जमानत को लेकर वो प्रयास कर सकता है, लेकिन उनको 5 दिन तक सवाल जवाब का सामना करना पड़ेगा। एक व्यापारी के ये कहने, शपथ पत्र देकर कहने कि 100 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है और उनके द्वारा ये पैसा चैतन्य बघेल को दिया गया, इस आरोप के ऊपर ये गिरफ्तारी की गई है। अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे।